हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी आईएएस में। आज मैं 21 फरवरी द हिंदू का शॉर्ट नोट्स बता रही हूँ आपको कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है और आज के शॉर्ट नोट्स में क्या क्या मेंशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला जो न्यूज़ था, ईरान एमपी सेट कंडीशन फॉर न्यूक्लियर डील, तो इस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नोट्स में मेंशन करना है, मैं वो आपको बता रही हूँ। आपको आज के न्यूज़पेपर का बस इतना इम्पोर्टेंट मेंशन करना है कि ईरान लॉ मेकर लेट 6 कंडीशन फॉर रिवाइवल ऑफ 2015। ठीक है, ईरान न्यूक्लियर डील। तो इसमें यह है कि आपको ये मेंशन करना है कि जो ईरान के लॉ मेकर हैं, उन्होंने 6 कंडीशंस रखी हैं किस चीज़ के लिए, रिवाइव करने के लिए, जो 2015 का इनका न्यूक्लियर डील था ग्लोबल पावर के साथ। ठीक है, और उसमें एक लेटर में किया है इन्होंने ये जिक्र, जो कि प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को। और इसमें ये चीज़ भी मेंशन आप कर लीजिए कि ये जो लेटर है वो कब साइन किया गया था। सॉरी, ये लेटर जो है 290, जो इसमें 290 इनके पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, उसमें से 250 लोगों के द्वारा ये साइन किया गया। और इसमें क्या बोला गया कि हाँ, और ऐसा बोला गया यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा। ठीक है, बस इतना ही मेंशन करना है इसमें। दूसरा देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है और क्या किसकी नोट बनानी है। दूसरा ये वाला देखा था, सेंटर मूड्स पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी। इस पे बताती हूँ आपको। इस पे ये मेंशन करना है कि जो ये सेंटर मूड पॉलिसी है वो सिंथेटिक बायोलॉजी पे है, ये मेंशन करना है। और ये सिंथेटिक बायोलॉजी जो है वो क्या है, वो एक नेशनल पॉलिसी है। ठीक है, किस चीज़ पे, बनाने के लिए, जो डिज़ाइनर मेडिसिन से लेके फूड तक बनाने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको एरो करके बताया है। और इस पे ये भी है कि ये जो है वो एज अ पार्ट ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, क्या इसका इनिशिएटिव था कि इंडिया का जो है, इंडिया एक सेटअप की थी टास्क फोर्स। ठीक है, किस चीज़ के लिए, सिस्टम बायोलॉजी एंड सिंथेटिक बायोलॉजी रिसर्च के लिए 2011 में। तो ये भी मेंशन कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि हिस्ट्री से, जैसे हिस्ट्री इन द सेंस कि जब आप ये लोग डायनामिक और स्टैटिक दोनों को मर्ज करके भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनाते हैं और मेंस में भी आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो ये अभी न्यूज़ में चल रहा है वो उस समय जब भी 5 ईयर प्लान था और 2011 में क्या इनके मतलब क्या था, इन्होंने किस टाइप का टास्क फोर्स बनाया था, उसमें किस चीज़ के बारे में जिक्र किया था, ये भी पूछ सकता है। अब ये है कि ये एक पोटेंशियल बेनिफिट के तौर पे लिया गया। इसमें क्या क्या मेंशन किया गया कि ये सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी, बायोफ्यूल्स, बायो रिमीडिएशन, बायोसेंसर्स और फूड और हेल्थ के लिए है। ठीक है, अब इसमें ये भी है कि जो पार्लियामेंट है अभी तक ये क्लियर नहीं किया है उन्होंने, अभी तक बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल जो 2013 का था वो अभी तक क्लियर नहीं किया है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, ये भी आपको मेंशन करना है। ये वाला थोड़ा ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर जिन्होंने सॉल्व किया होगा और जिन्होंने देखा होगा उसमें देखा होगा कि जीएम क्रॉप, जीएम जो है, जीएम होता है कि आपको ये पता होगा कॉटन से रिलेटेड है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसमें ब्रिंजल से रिलेटेड, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बताती हूँ कि क्या लिखना है। अब आपको ये पता है कि बैन है कॉमर्शियल जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल पे। ठीक है, और बहुत सारी स्टेट ने किस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है, फील्ड ट्रायल भी नहीं किया जा सकता जीएम फूड क्रॉप पे, उन्होंने बैन किया है कुछ स्टेट्स ने। और ये क्या है, इसको ऐसा देखा जा रहा है कि ये टॉप 10 ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और इसको एज अ पार्ट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी देखा गया है। और अब आप ये देखो कि सिंथेटिक बायोलॉजी जो है किस किस चीज़ को इंक्लूड कर रही है। इसमें क्या है, यूज़ ऑफ जीन एडिटिंग सिस्टम है। अब आपको याद होगा 2020 की बात है, ये 2020 में क्रिस्पर कैस9 ये सब न्यूज़ में भी बहुत एक्टिव था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते थे। ठीक है, तो ये ज़रूर रहता है जोग्राफ़ी से रिलेटेड। ठीक है, और एग्रीकल्चर वाला पार्ट जोग्राफ़ी से रिलेटेड, उसमें ज़रूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और प्रीलिम्स में पूछा जाता है। आप चाहे मॉक टेस्ट कर रहे होंगे या आपने पहले जब सॉल्व किया होगा उसमें देखा होगा। ठीक है,
जेनेटिकली मॉडिफाइड से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मतलब बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या अलाउ किया है कि ये एक जो डिफेक्टिव जीन इन एनिमल्स है वो अलाउ है, प्लांट्स, इवन जो पीपल हैं जो साइलेंस्ड और चेंज्ड है, ठीक है। और ये कंट्रोल बायोलॉजिकल आउटकम्स को लेके है। तो इतना इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको मेंशन किया है। तो जो ये शॉर्ट नोट्स मैं बताती हूँ आपको, 1 मिनट मुझे आपको एक चीज़ और करेक्ट करनी थी, 1 मिनट। जो इसके पहले मैंने ये वाला न्यूज़ आपको बताया था, तो उसमें एस जयशंकर है, और मैंने गलती से नाम जो जयशंकर के बाद यूज़ कर दिया था, ऐड कर दिया था, वो गलत है। सॉरी, गलती से हो गया। ये होगा जो हमारे आपको पता ही एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, एस जयशंकर है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपको क्लियर कर दूँ, एस जयशंकर होगा, ठीक है। आप इसको वहाँ पे करेक्ट कर लेना, और शॉर्ट नोट्स में तो अभी मैंने बता दिया है कि एस जयशंकर है, वहाँ पे आप पढ़ोगे तो यही नाम है। तो आज के शॉर्ट नोट्स में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा शॉर्ट नोट जो मैं आपको बताती हूँ बनाना, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, जिससे मैं आपको लगातार द हिंदू का एनालिसिस, शॉर्ट वीडियो और भी यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँ। थैंक यू वेरी मच।